जिनमें बताया गया कि पाकिस्तान सीमा पर अपनी मिलिट्री तैयारियां बढ़ा रहा है। और भी चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बच्चों को युद्ध के लिए ट्रेन किया जा रहा है, जिससे इस डर को बल मिलता है कि बच्चों के दिमाग में हिंसा भरी जा रही है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को देश भर में एक मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया। देश के 234 जिलों में होने वाली इस ड्रिल का मकसद सीमा पार से आने वाले खतरों सहित कई तरह की इमरजेंसीज के लिए देश की प्रिपेयर्डनेस को चेक करना था। मॉक ड्रिल यानी कि नकली अभ्यास असली इमरजेंसीज की तैयारी के लिए होते हैं। ये इमरजेंसीज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं या फिर आतंकवादी हमला जैसी मानव निर्मित क्राइसिस। इन ड्रिल्स के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, लोगों और अथॉरिटीज को किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार करना, और दूसरा, असली इमरजेंसी में घबराहट कम करना और ऑर्गेनाइज तरीके से रिस्पॉन्ड करना। मॉक ड्रिल्स में क्या क्या होता है, ये उस सिनेरियो पर डिपेंड करता है। सायरन बजाना, शेल्टर में जाने का अभ्यास, बिजली बंद करके देखना, इमारतों को सिक्योर करना और इवैक्यूएशन प्लान्स की रिहर्सल, ये सब एक्टिविटीज इसमें शामिल हो सकती है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत शहर पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिससे पूरे भारत में सदमा पहुंचा और पहले से ही तनावपूर्ण भारत-पाकिस्तान रिश्ते और बिगड़ गए। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और उस पर आरोप लगाया कि वो अपनी सीमाओं के अंदर आतंकवादी गुटों को पनाह और समर्थन देता है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कई डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कदम उठाए। इनमें सिंधु जल संधि पर सवाल उठाना भी शामिल था, जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का एक अहम समझौता है। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी पाकिस्तान के लोन्स की समीक्षा करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि कहीं ये पैसा आतंकवादी गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस आग में घी डालने का काम किया उन रिपोर्ट्स ने जिनमें बताया गया कि पाकिस्तान सीमा पर अपनी मिलिट्री तैयारियां बढ़ा रहा है। और भी चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बच्चों को युद्ध के लिए ट्रेन किया जा रहा है, जिससे इस डर को बल मिलता है कि बच्चों के दिमाग में हिंसा भरी जा रही है। इन घटनाओं ने क्षेत्र में अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा कर दिया। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को देश भर में एक मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया। देश के 234 जिलों में होने वाली इस ड्रिल का मकसद सीमा पार से आने वाले खतरों सहित कई तरह की इमरजेंसीज के लिए देश की प्रिपेयर्डनेस को चेक करना था। हालांकि पहलगाम हमले के तुरंत बाद और बढ़ते तनाव के बीच इस ड्रिल का समय लोगों का ध्यान खींचना लाजमी था, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मॉक ड्रिल्स इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का एक रूटीन हिस्सा है और सिर्फ युद्ध की तैयारी का संकेत नहीं है। इस नेशन वाइड ड्रिल में इमरजेंसी रिस्पॉन्स के कई पहलुओं का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होगा। इसमें एयर रेड सायरन्स की ऑपरेशनल रेडीनेस की जांच, इंडियन एयरफोर्स के साथ कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टैब्लिश करना और आम लोगों और स्टूडेंट्स को सिविल डिफेंस मेजर्स की ट्रेनिंग देना शामिल होगा। इसके अलावा ड्रिल में ब्लैकआउट प्रोसीजर्स लागू करने, जरूरी इंस्टॉलेशंस को कैमोफ्लेज करने और अटैक की स्थिति में इवैक्यूएशन प्लान्स को अपडेट और रिहर्स करने पर ध्यान दिया जाएगा। सिविल डिफेंस सर्विसेज को एक्टिवेट और टेस्ट करना इस ड्रिल का एक और अहम पहलू होगा। इसमें वॉलंटियर ग्रुप्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स जो क्राइसिस के दौरान लोगों की मदद करते हैं, उनकी रेडीनेस चेक की जाएगी। मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ये टीमें अच्छी तरह से इक्विप्ड, ट्रेन्ड और हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हों। आज की अनिश्चित दुनिया में इमरजेंसीज के लिए तैयार रहना कमजोरी की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की निशानी है। मॉक ड्रिल्स भले ही कभी-कभी डिसरप्टिव लगें, रेजिलियंस बनाने और लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स में कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने, अलग-अलग एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने और लोगों को क्राइसिस के दौरान
कैसे रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, इसकी जानकारी देने का मौका देते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि प्रिपेयर्डनेस का मतलब डर के आगे घुटने टेकना नहीं है, बल्कि खुद को और अपने कम्युनिटीज को चुनौतियों का सामना ज्यादा कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस के साथ करने के लिए एम्पावर करना है। इमरजेंसीज के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने में योगदान देते हैं।